Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talim Tarbiyat 72, and in this video I am going to solve question number 4 of new syllabus mathematics D2 for A-level O-level students, and the same question is included in new secondary mathematics book 2 for abstract students class 8, और ये बुक 2 का सेकंड पोर्शन है जो क्लास 8 को फर्स्ट टर्म में पढ़ाया जाता है, उसकी एक्सरसाइज है 1C। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द इक्वेशन -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, और ये पार्ट में हमने कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, ये इस टेबल को कंप्लीट करना है, यानी कि x की जगह हम -1 पुट करेंगे, जो y की वैल्यू आएगी वो हम इधर पुट करेंगे, फिर x की जगह स्टूडेंट्स हम 0 पुट करेंगे, जो y की वैल्यू आएगी वो इधर पुट करेंगे, और फिर x की जगह हमने 2 पुट करना है और जो y की वैल्यू आएगी वो इधर पुट कर देंगे, तो ये टेबल कंप्लीट होगा। बी पार्ट में हमने ग्राफ पेपर के ऊपर x एक्सिस पर 4 यूनिट को 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है, और y एक्सिस पर स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेकर एक ग्राफ प्रिपेयर करना है, जो मैं ऑलरेडी ग्राफ पेपर प्रिपेयर कर चुका हूँ ताकि वीडियो यूजलेस प्रोलॉन्ग ना हो। और फिर हमने जो x की वैल्यू लेनी है वो -1 से लेकर 2 तक लेनी है, यानी कि -1, 0, 1 और 2, 4 हमने वैल्यूज़ लेनी है। 3 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, एक और लेंगे, लेकिन उसके लिए हम अलहदा टेबल बना लेंगे और उसको हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। उसी ग्राफ पर स्टूडेंट्स हमने y इज इक्वल टू -1 की एक लाइन ड्रा करनी है, जो y इज इक्वल टू -1 है, और फिर हमने ट्रेपीजियम जो y इज इक्वल टू -1 और -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -3 इन दोनों लाइंस के साथ, और x एक्सिस और y एक्सिस के साथ जो ट्रेपीजियम बनेगी उसका हमने एरिया भी फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट्स अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। टेबल कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स जो हमने प्रोसेस करना है वो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे कि इक्वेशन क्या है। उस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे और टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है ये 4, क्वेश्चन नंबर 4, और उसकी इक्वेशन है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम वो टेबल जो है वो बनाएंगे, उसमें हमने 2 रोज़ लेनी है और उसमें हम 4 कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम है स्टूडेंट्स x का, एक y का, और आगे एक इधर -1, इधर 0, और फिर आगे इधर लेना है हमने 2, यानी कि ये x की वैल्यू ऑलरेडी उसने हमें दी हुई हैं, और इनको पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड करके इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स 2x इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये प्लस होगा, और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x -3। अब स्टूडेंट्स x की जगह हमने -1 पुट करना है, तो ये आएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -3, तो 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा -2 -3, और ये वैल्यू आ जाएगी -5, और इसको स्टूडेंट्स हम y के सामने लिख देंगे। अब दूसरी दफ़ा हमने x की जगह पुट करना है 0, तो ये आएगा जी y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 -3, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 -3 मीन -3, तो y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -3। अब x की जगह हमने 2 पुट करना है, इक्वेशन वही है y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह हम लिखेंगे 2 -3, तो 2 2s आर 4 -3, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो स्टूडेंट्स ये हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। अब जो इसका बी पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में स्टूडेंट्स उसने हमें कहा है कि जी ग्राफ, आपने एक ग्राफ पेपर प्रिपेयर करना है, वो मैं ऑलरेडी ग्राफ पेपर जो है वो प्रिपेयर कर चुका हूँ, जिस पर हमने x एक्सिस पर स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कंसिडर किया है, और y एक्सिस को 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कंसिडर करके हमने ये y एक्सिस का ग्राफ तैयार किया है, और ये स्टूडेंट्स x एक्सिस का ग्राफ मैं ऑलरेडी तैयार कर चुका हूँ। तो ये ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए मैं कैमरे का फोकस थोड़ा वाइड करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमने कैसे इसको तैयार किया है।
अब स्टूडेंट्स हम उसी इक्वेशन को यानी कि जो हमारे पास बी पार्ट में हमने वैल्यू लेनी है एक्स की, वो लेनी है जी कि एक्स जो है वो ग्रेटर दैन या इक्वल होना चाहिए -1 के, और लेस दैन या इक्वल टू होना चाहिए 2 के। और इक्वेशन हमारे पास वही है जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, यानी कि जो हमें दी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमने इसकी टेबल दोबारा बनाना पड़ेगा हमें। ये मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसमें पहला जो हमारे पास होगा कॉलम वो होगा एक्स वाई, और फिर हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाना है एक्स वाई। तो ये चूँकि -1 0 1 और 2 4 नंबर्स हैं, तो हमें 4 कॉलम और बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 और ये 4। ये लाइन थोड़ी आगे पीछे होगी, डज नॉट मैटर। तो अब स्टूडेंट्स वही इक्वेशन हम ऊपर जो दी हुई है वो दोबारा लिखेंगे। तो वो इक्वेशन है -2x + y = -3। तो स्टूडेंट्स 2x इधर माइनस है, उस साइड पर जाकर ये होगा प्लस, तो हमारे पास y आ जाएगा 2x - 3। तो स्टूडेंट्स x की जगह हमने -1 पुट करना है, 0 1 और 2। अगर आप देखें तो ए पार्ट में हम -1 0 और 2 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अगर सेम वैल्यूज़ आप एज इट इज़ लिख लें तो इससे कोई बात नहीं है। तो हम लिखेंगे जी -5, ये -5 था स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ 5 लिख दिया था, -5। फिर स्टूडेंट्स जब 0 पुट किया तो -3, और जब 2 पुट किया तो इसकी वैल्यू आ गई थी 1। अब स्टूडेंट्स हम सिर्फ 1 वैल्यू पुट करके इसमें तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 × 1 -3, तो ये आएगा 2 - 3। तो 2 - 3 मीन -1, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे -1। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे जो हमने प्लॉट करना है। तो ये आएगा -1 और -5, एक्स की वैल्यू पहले होती है, ये आएगा 0 और -3, ये होगा स्टूडेंट्स 1 और -1, और ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2 और 1। अब इन चारों ऑर्डर्ड पेयर को जो हमने फाइंड किए थे स्टूडेंट्स हम ग्राफ बुक पर प्लॉट करेंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि हमने ग्राफ लाइन ड्रा करनी है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे सामने वो ग्राफ बुक जिसके ऊपर हमने इनको प्लॉट करना है। प्लॉट हमने करना है स्टूडेंट्स -1 और -5। तो एक्स एक्सिस पर -1 ये है और -5 स्टूडेंट्स ये नीचे लाइन आएगी, तो ये हमारे पास -5 आ गया। हमने पहला जो ऑर्डर्ड पेयर था उसको प्लॉट कर लिया। सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है स्टूडेंट्स हमारे पास 0 और -3। तो ये स्टूडेंट्स 0 है और ये -3 है, तो ये हमने सेकंड को प्लॉट कर लिया। अगर आप इधर लिखना भी चाहते हैं तो ये कोऑर्डिनेट आप लिख लें कि -1 और -5, ये हमने प्लॉट किया -1 और -5, और ये हमने प्लॉट किया स्टूडेंट्स 0 और -3। और जो तीसरा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है वो है जी 1 और -1। तो एक्स एक्सिस पर हम काउंट करेंगे 1 और वाई एक्सिस पर हम काउंट करेंगे -1। तो ये है स्टूडेंट्स 1 और -1। और जो हमारा चौथा ऑर्डर्ड पेयर है वो है 2 और 1, यानी कि एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 1। तो ये है स्टूडेंट्स 2 और 1। तो अब इस ये जो चारों हमारे पास पॉइंट हैं इनको स्टूडेंट्स हम स्केल से ज्वाइन करेंगे और ये एक स्ट्रेट लाइन लगेगी। अगर लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन ना बन रही हो तो मीन्स कि हमने इसको सॉल्व गलत किया है, कोई ना कोई हमने उसमें से मिस्टेक की है। लेकिन ये देख लें कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है स्टूडेंट्स। तो ये जब हमने इसको ज्वाइन किया तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया, और इसकी इक्वेशन है इस ग्राफ की -2x + y = -3। ये इसकी इक्वेशन है जो हमने सॉल्व की है। अब स्टूडेंट्स ये हम प्लॉट कर चुके हैं, आपके सामने है ये। अब ये बी पार्ट था, तो सी पार्ट में उसने हमें ये कहा है, ये सी पार्ट में दोबारा आपके सामने बुक करता हूँ। सी पार्ट में उसने कहा है कि ऑन द सेम एक्सिस जो हम ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y = -1।
तो y इज इक्वल टू -1 का हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स -1 है y एक्सिस पर, तो ये हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये मैं इधर लाइन ड्रा करने लगा हूँ और इसकी भी इक्वेशन हम लिख लेंगे कि इसकी इक्वेशन क्या है। इस लाइन की इक्वेशन है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू -1। अब जो क्वेश्चन सी का पार्ट सी का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, उसने हमें ये कहा है कि ये जो लाइन है -2x + y इज इक्वल टू -3 ये लाइन, और y इज इक्वल टू -1 ये लाइन, और फिर x एक्सिस और y एक्सिस में ये जो ट्रेपेजियम बन रही है हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये जो ट्रेपेजियम बन रही है x एक्सिस, y एक्सिस और ये लाइन के साथ और इस लाइन के साथ, ये जो ट्रेपेजियम बन रही है इसका नेम मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ये है O, ये A, ये पॉइंट B और ये C। OACB जो ट्रेपेजियम है इसको भी हाईलाइट में कर लूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये जो ट्रेपेजियम बन रही है स्टूडेंट्स OABC, इस ट्रेपेजियम का हमने एरिया फाइंड करना है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल लाइन। तो ये मैं इधर एरिया आपको ट्रेपेजियम का एरिया उसका बता देता हूँ। सी पार्ट का सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये स्टूडेंट्स इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ये स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है। तो अब इसमें आपने देखना है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने फाइंड करना है 1/2 स्टूडेंट्स, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और बेस इस ट्रेपेजियम का देखेंगे कितने यूनिट है, 0 से लेकर -1 तक ये कितने यूनिट बन रहा है। तो ये बेस बन रहा है 1 यूनिट। तो इधर हम लिखेंगे जी मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये दो लाइन जो हैं OA और CB ये पैरेलल लाइंस हैं। तो इसका जो लेंथ है OA की वो है स्टूडेंट्स 1.5, क्योंकि पॉइंट A जो है वो 1 और 2 के सेंटर में है तो ये होगा 1.5 इसकी लेंथ। और ये जो CB है इसकी लेंथ है स्टूडेंट्स 1 यूनिट। तो ये आ जाएगा 1.5 + 1 और ये आ जाएगा यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एक यूनिट ये है और इन दोनों यूनिट को हमने प्लस करना है। तो जब प्लस किया जाता है तो उस वक्त यूनिट के एक्सपोनेंट को प्लस नहीं किया जाता। तो एक यूनिट ये आ गया और एक यूनिट ये, तो ये आ गया यूनिट स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स ये आएगा 1/2, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यही चीज़ आ जाएगी। और 1 में 1.5 प्लस किया तो ये आ जाएगा 2.5 यूनिट स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जब हम 2.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 यूनिट स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स यानी कि यूनिट जो भी है उसका स्क्वायर ये हमारा एरिया है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो ये आएगा 1/4। और अगर आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.25 यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर का मतलब है कि ये जो हमने ग्राफ के ऊपर यूनिट, अगर ये फीट है तो ये फीट स्क्वायर होगा, अगर ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर ये मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर होगा, और अगर ये यूनिट किलोमीटर में है तो ये किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1C फॉर न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 क्लास 8 सेकंड पोर्शन उस बुक का, और 2C है न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 फॉर A लेवल O11 स्टूडेंट्स के लिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।